अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ से खराब करता रहा। उसकी ग्रिप मीरब की कमर पर इतनी सख्त हो चुकी थी कि मीरब को अपने वजूद से जाने कहते महसूस हुई। अदीम की इस दीवानगी ने मीरब को
अपने गुल की ये हालत उनसे बर्दाश्त न हुई। दिल में दर्द की एक ऐसी लहर उठी जो लम्हा पलम्हा बढ़ती ही चली गई, यहाँ तक कि वो ज़ायशा की इस मशक़शुदा लाश पर दिखाई नहीं देता था, मगर उसकी आंखें में एक शैतानी चमक थी जो वो जीते जागते इंसान की रूह कब्ज़ कर ले। वो जितना अपनी रफ्तार बढ़ाती, वो दरिंदा
में आ गई थी, जहाँ सामने एक तवील ड्राइववे फैला हुआ था। वो बिना सोचे समझे उस रास्ते पर भागने लगी। उसने देखा कि महल के हर कोशे पर मुसल्लह गार्ड मुस्तैद खड़े थे, मगर उसे भागता देखकर उन्होंने न सिर्फ अपनी नजर झुका ली बल्कि अपना रुख भी दूसरी मज़ा पर नजर पड़ती ही वो मुंजमद होकर रह गई। इसके आपको में खौफ का एक जहां उतर आया। पूरा जिस्म सिकंदर में पसीने से शराबूर हो गया और एक लर्जा उसके वजूद पर तारी हो गया। सामने वो शैतान बेटा किसी माहिर कसाई की तरह ज़मीन पर पड़े एक इंसान को काट रहा था। वो शख्स तड़प रहा था, चीख रहा था और रहम की भीख मांग रहा था, मगर वो सफाक दरिंदा ऐसा था जिसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसके चेहरे पर मौजूद बेइसी मौत से ज़्यादा खौफनाक थी। खौफ की इस लहर ने उसे इतना मफलूज करके उसे समझना कि वो इस शैतान से बचने के लिए कहाँ छुपे।